वंदे मातरम। अब हम चर्चा करेंगे कि वृद्धिमान लागत की दशा के अंतर्गत व्यापार का विश्लेषण ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, मतलब वृद्धिमान लागत की दशा में क्यों देख रहे हैं। चूँकि जो हैबरलर है ना, वो तीनों दशाएं बताई है कास्ट की, तो आप किसी में भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से हम सामान्य तौर पे आप देखिए 9% विचारधारा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया का विश्लेषण सामान्य रूप से वृद्धिमान, सामान्य रूप से मतलब सामान्य तौर पे वृद्धिमान लागत की दशा के आधार पर ही किया जाता है। अभी तक तो जैसे कि हैबरलर ने तो तीनों कास्ट की दशाएं दी हैं, तीनों में कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हम वृद्धिमान लागत की दशा में क्या करते हैं, उसी के आधार पर अवसर लागत को दिखाते हैं व्यापार का विश्लेषण करने के लिए, ठीक है। व्यापार अब इसके आगे क्या है, मतलब कि किस प्रकार से थी, मतलब इंक्रीजिंग कास्ट, डिक्रीजिंग कास्ट और फिर कांस्टेंट कास्ट इंडस्ट्री, सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाली वीडियो में बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके पहले हमने बता दिया है कि किस प्रकार से वृद्धिमान लागत की दशा में अंतर होता है, मतलब एब्सोल्यूट अंतर कैसे होता है, फिर तुलनात्मक अंतर कैसे होता है, इसके पहले मैंने बताया है अगली वाली पिछली वीडियो में। तीनों प्रकार की जो कास्ट इंडस्ट्री के अंतर्गत अर्थात कांस्टेंट कास्ट, डिक्रीजिंग कास्ट, इंक्रीजिंग कास्ट, दोनों में किस प्रकार से लागतों में अंतर होगा हमने बता दिया वैसे, लेकिन यहाँ पे एक बार और बताना ज़रूरी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। अब मान लीजिए आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए एब्सोल्यूट एडवांटेज देखेंगे तो चूँकि वाई का ए जो है ना, ए देश वो यक्स का अधिक मात्रा बना रहा है, इसीलिए पीपीसी का देखिए जो यक्स एक्सिस पे पीपीसी का स्लोप मतलब पीपीसी का भाग ज़्यादा है, और ए है ना, ए देश वो वाई का कम मात्रा बना रहा है, इसीलिए उसका वाई पे भाग ए का कम है। बस वाइस वर्सा बी का भी है कि बी यक्स का कम मात्रा बना रहा है तो बी के पास कम भाग है यक्स एक्सिस पे, और बी वाई का अधिक मात्रा बना रहा है तो वाई पे अधिक भाग है, ठीक है। ये क्यों है, इसके पहले मैंने बताया कि विशिष्टीकरण करेगा कुशलता हासिल होने के कारण, और विशिष्टीकरण करेगा तो व्यापार करेगा, उससे व्यापार का लाभ, ठीक है। चलिए अब तुलनात्मक अंतर में देखिए बी दोनों में अश्रेष्ठ है और कुशल है, और ए दोनों में कुशल है, तो जहाँ पे ए का सबसे ज़्यादा, ए और बी की तुलना में सबसे अधिक गैप होगा वहाँ पे ए व्यापार करेगा, जहाँ ए और बी की तुलना में सबसे कम गैप होगा वहाँ पे बी व्यापार करेगा, ठीक है। एक कंपैरेटिव अंतर है, इसके पहले हमने सारी चीज़ें ज़रूर बताई, आप एक बार ज़रूर उसको देखिएगा उस वीडियो को। आगे देखते हैं उत्पादन में विशिष्टीकरण किस प्रकार से होगा। एक सेकेंड, उत्पादन में विशिष्टीकरण किस प्रकार से होगा, तो आप जानते हैं ना विशिष्टीकरण किस प्रकार से होगा कि बी क्या करेगा, वाई का उत्पादन करेगा, और ये क्या करेगा, एक्स का उत्पादन करेगा। क्योंकि इसके पहले क्या था कि जो कांस्टेंट कास्ट इंडस्ट्री थे तो अपने हिसाब से मतलब कि पूर्ण विशिष्टीकरण था, पूर्ण विशिष्टीकरण था, क्योंकि कांस्टेंट कास्ट इंडस्ट्री थी, एक वाई के बनाने के लिए एक यक्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। लेकिन अब वो ऐसी स्थिति नहीं है, अब ऐसी स्थिति है कि एक मतलब आप जैसे जैसे यक्स को बढ़ाते हैं ना, वाई की सेक्रीफाइस बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है। मतलब कि एक यक्स के लिए आपने एक अपॉर्चुनिटी कास्ट के रूप में एक वाई का सेक्रीफाइस किया, तो हो सकता है दूसरे के लिए आपको 4 सेक्रीफाइस करना पड़े, अर्थात यक्स की मात्रा जितनी बढ़ाते जाएंगे उत्पादन में, वाई की मात्रा बहुत मतलब बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेगी, सेक्रीफाइस, वाई की सेक्रीफाइस, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे है देखिए, एग्जाम्पल आप देख लीजिए कैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार। ये है ना पीपीसी, तो अब मान लीजिए कि आप यक्स का इतनी मात्रा चाह रहे हैं, ठीक है। अब एक यक्स की मात्रा के लिए आपको इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरे यक्स के लिए आप ध्यान दीजिएगा इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जो इसके तुलना में ये अधिक है। अर्थात पहले वाले एक यक्स को पाने के लिए कम तो वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ा, लेकिन दूसरे यक्स को जैसे पाना चाह रहे हैं उतना बहुत पहले की तुलना में अधिक हमें या वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ा। और तीसरे में तो और देखिए, तीसरे में तो दूसरे से भी अधिक सेक्रीफाइस करना, दैट इज़ इंक्रीजिंग कास्ट इंडस्ट्री। तो इस स्थिति में क्या होगा, पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं हो सकता, मतलब कि हो सकता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है, वास्तव में तो पूर्ण विशिष्टीकरण होता नहीं है, इसके कई कारण हैं, लेकिन इस स्थिति में इंक्रीजिंग कास्ट इंडस्ट्री में पूर्ण विशिष्टीकरण वास्तव में नहीं पाया जाता, लेकिन हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ पाई जाती है, अपूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति, यहाँ पे अपूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति पाई जाती है। कोई देश पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं करता, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका सेक्रीफाइस की लागत अपॉर्चुनिटी कास्ट बढ़ती जाती है। वही सारे यहाँ पे जो पीए है ना, पीए वो ये बता रहा है कि जब विशिष्टीकरण नहीं हुआ है तब कैसी स्थिति है ट्रेड की,
ठीक है। और जो पीबी है वो बता रहा है कि जब पी मतलब बी देश ने जब विशिष्टीकरण नहीं किया तब कैसी स्थिति है घरेलू व्यापार की, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं देश ए के लिए व्यापार से लाभ कैसे। देश ए के लिए व्यापार में लाभ तब होगा, देखिए कैसी स्थिति, व्यापार से लाभ तब होगा जब वो विशिष्टीकरण करेगा। हम जान रहे हैं ना, इसमें विशिष्टीकरण करेगा, यहाँ से पीबी से पीटीबी की तरफ जाएगा, मतलब इसमें विशिष्टीकरण करेगा जहाँ तक विदेशी व्यापार अलाउ होगा। कंफर्म नहीं है कि पूरा होगा, क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब विशिष्टीकरण होगा तो ये सेक्रीफाइस बढ़ता जाएगा। तो क्या करेगा वो, अपने प्रोडक्शन को कहीं मतलब जितना हो सकेगा वहाँ तक जितना कुशल होगा, यक्स में अगर ज़्यादा कुशल है तो यक्स को ज़्यादा बनाएगा, लेकिन पूर्ण नहीं बनाएगा, पूर्ण स्पेशलाइजेशन नहीं करेगा। हाँ ये है कि यक्स की उत्पादन ज़्यादा करेगा क्योंकि उसमें उसको विशिष्टीकरण हासिल है, कुशलता हासिल है, इसलिए वो विशिष्टीकरण ज़्यादा करेगा। और जो सरप्लस मिलेगा उसका क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा और उसको लाभ होगा। दैट इज देश के लिए व्यापार एवं लाभ कैसे, एवं व्यापार से लाभ। तो सबसे पहले हम एक बार फिर उसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने बता दिया संक्षेप में, एक बार हम चित्र के माध्यम से। अब देखिए व्यापार की स्थिति में क्या होगा, इसको हम जूम कर लेते हैं। देश यहाँ पे वाई कम्युनिटी है, वर्टिकल एक्सिस पे वाई कम्युनिटी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स कम्युनिटी है। इस वाले एक्सिस पे एक्स कम्युनिटी है, ठीक है, एक सेकेंड। इस वाले एक्सिस पे एक्स कम्युनिटी है यहाँ पे और यहाँ पे वाई है। चलिए अब यहाँ पे पीपीसी आपने देख लिया, इंक्रीजिंग कास्ट इंडस्ट्री के लिए तरफ है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो पी लाइन है ना, पी, यहाँ पे देश ए के लिए हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे व्यापार नहीं, ए के लिए व्यापार नहीं हो रहा, ए का व्यापार यहाँ पे हो नहीं रहा है, घरेलू व्यापार की स्थिति है, घरेलू व्यापार की स्थिति है। तो यहाँ पे एक्स का इतना उत्पादन, वाई का इतना और एक्स का इतना उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, और इसी पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहीं पे इसका पीपीसी भी है, प्राइस लाइन भी है और यहीं से इसका इंडिफरेंस कर्व भी है। अर्थात प्राइस लाइन ये बता रहा है कि मतलब यहीं से प्राइस लाइन और जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, जो आप देख रहे हैं ना कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, ये क्या बता रहा है, यहाँ पे जो CI0 आप देख रहे हैं ना, आप शायद देख रहे हैं CI0 आप देख रहे हैं ना, ये उपभोग को बता रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, ये पीपीसी पे क्या हो रहा है, पीपीसी पे यहीं पे जो पी बिंदु है, यहाँ पे जो पी बिंदु है यहीं पे आपका प्राइस लाइन भी कट कर रहा है। और फिर यहीं से प्राइस लाइन ये बता रहा है जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे कट रहा है, इसका मतलब ये कि मतलब जितना प्राइस है, अर्थात तो संसाधन एक तरीके से बता रहा है कि जितना प्राइस है उस पर उतना उत्पादन हो रहा है, अर्थात तो वाई का इतना भाग उत्पादन हो रहा है इतने प्राइस पर और एक्स का इतना भाग, दी गए संसाधनों की परिस्थितियों में। दी गई संसाधनों की परिस्थितियों में वो जो प्राइस लाइन है ना, वो ये बता रहा है कि एक वाई का इतना उत्पादन हो रहा है और वाई एक्स का इतना उत्पादन हो रहा है। और वहीं पे इंडिफरेंस कर्व है, ये बता रहा है कि उतना ही उपभोग भी हो रहा है, अर्थात जितना उत्पादन हो रहा है उतना उपभोग हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब दी गई परिस्थितियों में आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि उस समय जिस समय हमने देखा है उसमें व्यापार की स्थिति ऐसी है, ठीक है, अर्थात व्यापार की स्थिति में वाई सस्ता है, ये जो प्राइस लाइन बता रहा है कि वाई सस्ता है और एक्स महंगा है। कहाँ, विदेश में, क्योंकि देखिए ये जो कर्व है ना वाई की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो ये बता रहा है कि जो वाई वस्तु है वो सस्ता है और एक्स वस्तु महंगा है विदेश में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वाला पे जो घरेलू व्यापार की स्थिति है, इसमें जो प्राइस लाइन है ना वो यक्स की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। इसका मतलब कि यक्स यहाँ पे सस्ता है और वाई महंगा है। तो जो विदेशी व्यापार है ना उसमें क्या हो रहा है कि यक्स तो वहाँ पे यक्स तो महंगा है लेकिन वाई सस्ता है। तो यक्स को क्या करेगा, बेचेगा, उसके बदले में क्या करेगा, वाई लेगा। क्यों, क्योंकि वाई वहाँ पे सस्ता है। समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे जब ट्रेड होने के पहले जो इसका उपभोग है और जैसे ही व्यापार होगा तो क्या हो रहा है, देखिए कैसे व्यापार होगा। यहाँ पे जब उसका इंडिफरेंस कर्व था ना तो ये क्या कर रहा था, इतना वो चूँकि यहाँ तक मतलब कि यहाँ तक वो बना रहा है, यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे विशिष्टीकरण किया है। जैसे मान लीजिए जब विदेशी व्यापार में इस वाले पॉइंट पे आ रहा है तो विदेशी व्यापार में इतना क्या कर रहा है, बना रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो यक्स की
इतना बना रहा है विशिष्टीकरण करके, यक्स की इतनी मात्रा बना रहा है क्योंकि इसमें कुशलता हासिल है, और वाई की केवल इतना बना रहा है, समझ रहे हैं, वाई की मात्रा केवल इतना बना रहा है और यक्स की इतना, जबकि जो यक्स की मात्रा है ना, उपभोग की मात्रा देखते हैं। तो उपभोग की मात्रा पता है कहाँ से देखेंगे, उपभोग की मात्रा इस वाले डिफरेंस करो देखेंगे तो उपभोग कितना हो रहा है। अब देखिए वाई की उत्पादन, ध्यान से सुनिए, वाई का उत्पादन इतना हो रहा है केवल इतना, ये यहाँ से देखेंगे, और वाई का उपभोग कितना हो रहा है वो यहाँ से उपभोग की मात्रा से देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड होने के बाद, होने की स्थिति में, और वाई की उपभोग इतना हो रहा है, अर्थात इतना उपभोग इसका एक्स्ट्रा हो रहा है, इतना एक्स्ट्रा उपभोग हो रहा है। और इसका जो है ना, इसका मतलब कि यक्स वस्तु की बात अगर करें तो यहाँ पे इसका उत्पादन इतना अधिक हो रहा है, एक सेकेंड, इतना अधिक हो रहा है, उत्पादन तो इतने का हो रहा है लेकिन जो उपभोग है ना वो केवल इतने का हो रहा है, अर्थात इतना अधिक है। तो जानते हो क्या करेगा वो, इस भाग को जो इतना अधिक उत्पादन है इसको एक्सपोर्ट करेगा, और जो इतना मतलब कि इतना कम बच रहा है वाई का, इतना उपभोग तो इतना कर रहा है लेकिन इतना इसके पास घरेलू है और इतना वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो इतना इंपोर्ट हो जाएगा IM और इतना एक्सपोर्ट हो जाएगा। चलिए समझ में आया। एग्जाम्पल सबसे इजी आप बोल रहे हैं। चलिए ये उत्पादन, जो ये वाला पॉइंट है उत्पादन को दिखाता है, ये वाला उपभोग को, तो इस यहाँ पे उत्पादन x का इतना है और y का इतना है, तो y का जो इतना भाग है ना, लेकिन उपभोग तो वो इतना कर रहा है ना, इतना तो इतना तो एक्स्ट्रा कर रहा है जो इसके पास नहीं बन रहा, तो ये खरीद रहा है, जिसे इम्पोर्ट कर रहा है इतना दूसरे देश से, ठीक है, तो इसको उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है। आप देखिए यहाँ पे तो उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है इसको, पहले की तुलना में उपयोगिता बढ़ गई, CIO पे CI1 बढ़ गया है, अर्थात उपयोगिता बढ़ गया, अर्थात कल्याण बढ़ गया है। तो व्यापार से क्या हुआ, कल्याण में वृद्धि हुई, वेलफेयर में वृद्धि, यही क्या है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड, यही व्यापार की स्थिति है। और गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या है कि जो इसकी उपयोगिता है ना वो CI0 से CI1 हो गया, अर्थात वेलफेयर इसका बढ़ गया। आप जानते हैं कि जितना ही इंडिफरेंस कर्व बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा वेलफेयर बढ़ता जाता है, तो बस वही है, तो इसका कल्याण भी बढ़ रहा है। और चूँकि आप बस एग्जांपल इतना समझ लीजिए, ठीक है, कि जिस ये वर्टिकल एरिया है ना इसका, अगर वर्टिकल इतना एरिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास केवल इतना एरिया बना रहा है लेकिन इतना उपभोग कर रहा है, तो इसका मतलब इतना खरीद रहा है। और दूसरी स्थिति में ये PT और जो ये जो उत्पादन कर रहा है x का, वो इतना तो बना रहा है, मतलब यहाँ से लेके इतना बना रहा है, लेकिन ये केवल इतना उपभोग कर रहा है, अर्थात इतना, तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है, तो इतना क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर दे रहा है, बेच दे रहा है, तो एक्सपोर्ट केवल इतना एक्सपोर्ट कर दे रहा है, इतना इंपोर्ट कर ले रहा है, तो इसकी वेलफेयर क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, CI0 से CI1 तक चला जा रहा है, अर्थात वेलफेयर कल्याण में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये है कि व्यापार से इसको लाभ हो रहा है, ठीक। और सिंपल भाषा में अगर कहें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात अगर करें व्यापार की स्थिति का, तो इतना ज़्यादा जितना हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन है, इतना ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इसके पास ज़्यादा है, और Z से लेकर C तक इतना इसकी कमी है वाई में, जितना उपभोग तो इतना ज़्यादा कर रहा है, तो इसकी कमी है इतना, क्योंकि इसके नीचे वाला एक घर पे बना रहा है अपने वहाँ, तो ये क्या कर रहा है, इतना दूर इंपोर्ट कर रहा है, ठीक। बहुत ज़्यादा प्रयास किया, हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही B के लिए होगा, बस सेम व्यापार से लाभ ऐसे ही व्यापार, बस B का उल्टा हो जाएगा। व्यापार की इसमें अगर मतलब कि व्यापार में क्या है, वाई में श्रेष्ठता हासिल है, ठीक है, तो B का पॉइंट कहीं यहाँ पे लेंगे, घरेलू व्यापार की स्थिति को B के लिए यहाँ पे कहीं दिखाएंगे, तो P बिंदु पर यहाँ पे क्या बस वैसे ही खींच लेंगे, ठीक है, चूँकि कंफर्म नहीं है ना कि हमें किस प्रकार से कहाँ एग्जैक्टली पॉइंट अभी हमें नहीं पता, इन्होंने बस व्यापार की स्थिति कैसे होगा उसको यहाँ पे प्रदर्शित करने का प्रयास किया, तो उसको हम दिखा रहे हैं। तो घरेलू व्यापार की स्थिति में इन्होंने कहा कि उपभोग भी वहीं पे हो रहा है, उत्पादन भी उतना हो रहा है, तो P पॉइंट पे ऐसे है, वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है, और PPT भी वहीं के उसी के प्राइस लाइन को कट कर रही है P पॉइंट पे, इसीलिए बता रहा है कि व्यापार उपभोग भी उतने का हो रहा है, उत्पादन भी उतने का हो रहा है। लेकिन विदेशी व्यापार में कुछ अलग स्थिति, यहाँ पे विदेशी व्यापार में देखिए क्या हो रहा है, विदेशी व्यापार में यक्स सस्ता है और वाई महंगा, यहाँ पे विदेशी व्यापार में यक्स सस्ता है, वाई महंगा है, तो ये क्या करेगा,
वाई को एक्सपोर्ट कर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, विदेशी व्यापार जब होगा ना, विदेशी व्यापार, तो ये क्या करेगा, विशिष्टीकरण का, सबसे पहले क्या करेगा, इसकी कुशलता वाई में हासिल है तो विशिष्टीकरण करेगा, अर्थात पी से लेके पीटी पर जाएगा, क्योंकि विदेशी व्यापार की प्राइस लाइन ए वाला है। तो जब ये विदेशी व्यापार की प्राइस ए लाइन है तो ये पीपीसी पर यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा पी से लेके और इस वाले बिंदु पर जाएगा, क्या नाम है इसका, पीटी बिंदु पर, इस पीटी बिंदु पर जाएगा स्पेशलाइजेशन। और चूँकि हम जानते हैं कि जब प्राइस लाइन विदेशी खींचा जाएगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को बताएगा, व्यापार की स्थिति को, अर्थात कितने एक्स के बदले कितना वाई दे रहा है वो, कितने प्राइस पे अपने वस्तुओं का लेन देन कर रहा है वो, उसको देखा जाएगा। प्राइस जब मतलब ट्रेड होगा, विदेशी व्यापार की स्थिति होगी, ठीक है। तो अगर इसमें अगर हम देख सकते हैं, आप अभी लाइट चली गई है तो थोड़ा सा आप कंपेयर करिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो पीटी बिंदु है ना, पीटी, तो ये बता रहा है कि विशिष्टीकरण होने तब क्या होगा, विशिष्टीकरण होके और पी बिंदु से ये पीटी पर चला जाएगा स्पेशलाइजेशन करके, विशिष्टीकरण का, ठीक है। और विशिष्टीकरण के यहाँ पे मतलब चला जाएगा तो इसकी उत्पादन कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी उत्पादन यहाँ की तुलना में यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, वो देखिए इस हिस्से में आ जाएगा, समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए, अब लेकिन जैसे ही यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो ये पता है क्या हुआ, ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है, ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरा जब ट्रेड होगा ना तो ये जो CI0 है, यहाँ पे CI0 है और फिर यहाँ पे दूसरे वाले पे चला जाएगा CI1 पे, तो इसका विदेशी व्यापार दिखा दिया बी का, सेम उसी प्रकार से है, तो इसका फिर वेलफेयर बढ़ जाएगा और यहाँ पे उत्पादन इतना हो रहा है, यहाँ पे उपभोग इतना हो रहा है, अर्थात मतलब कि अब देखिए यहाँ पे उपभोग तो केवल इतने का हो रहा है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो इतना एक्सपोर्ट करेगा, और इसका जो एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या कर रहा है, एक्स में उत्पादन केवल इतने का हो रहा है, इतना अधिक क्या हो रहा है, इतना अधिक वो बच रहा है, मतलब कि इसकी ज़रूरत है तो इतना इंपोर्ट कर लेगा, तो व्यापार से क्या और जब इंपोर्ट इतना एक्सपोर्ट करेगा, इतना इंपोर्ट हो रहा है, अर्थात व्यापार हो रहा है ना, तो व्यापार से कितना लाभ हो रहा है, यहाँ CI1 से CI0, अर्थात एक इंडिफरेंस कर्व से P से लेकर C तक, C बिंदु पर जो जा रहा है इंडिफरेंस कर्व दूसरा, तो व्यापार से लाभ की स्थिति बता रहा है, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व ना वो व्यापार से वो लाभ की स्थिति, वेलफेयर को बढ़ाता है, और जब वेलफेयर होगा तो उसी को लाभ बोलते हैं, एडम स्मिथ ने उसी को लाभ कहा है। तो आप, हमें उम्मीद है कि आपने सारे का स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे सारे का। चलिए एक बार हम पीछे से स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है, सारी बिंदु का आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर देन यू हैव टू लर्न, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब हमें उम्मीद है कि आपने सब देखा होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, वंदे मातरम।